सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आप देख रहे हैं कि विश्व जो है कोरोना नामक एक महामारी से ग्रसित है और देश के में लॉकडाउन हो गया है और सभी शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं। तो इस अवस्था में आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, वरना हमारा कोर्स जो है बहुत पिछड़ जाएगा और हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इस श्रृंखला में मैंने आपको एक 2 बैलों की कथा नामक एक पाठ पहले भी भेजा था, प्रश्न उत्तर भी भेजे थे साथ में। आशा है कि आप सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे और उसके साथ व्याकरण और अन्य रचनात्मक प्रश्न हैं वो भी अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज हम एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कविता, जो है कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियाँ, पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर जो है वो तिब्बत में एक बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा तालाब है, उसको वो मानसरोवर कहलाता है। सुभर का मतलब है कि अच्छी तरह से भरा हुआ, उसको सुभर कहते हैं। और हंस तो आप जानते हैं, हंस एक पक्षी होता है, ठीक है। और यहाँ इस कविता में हंस जो है वो जीव का प्रतीक है। और केली मतलब होता है क्रीड़ा करना, और कराही करना, मुक्ताफल, जो मोती होते हैं उन्हें कहते हैं मुक्ताफल। और उड़ी, उड़ी का मतलब है उड़ना। अनत का अर्थ है अन्यत्र, कहीं अन्य और जगह। और जाही मतलब है कि जाते हैं। तो अब ये देखिए, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात मानसरोवर जो है वो स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मोती चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। आशय है कि जब जीवात्मा प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती है तो वो प्रभु को इतना प्यार करने लगती है, इतना मानने लगती है कि उसे उस भक्ति में आनंद आने लगता है और वो प्रभु को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते। तो जीवात्मा जो है प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और इस मुक्ति रूपी सुख को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते। तो आपको समझ में आ गया पहला।